हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इससे जो पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। अधिगम अक्षमता हम उसे कहते हैं जो हमें चीज़ों को सीखने में, समझने में बाधा उत्पन्न करे, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं या सीखने की अक्षमता भी कहते हैं। अब जैसे मान लो आप कुछ रीड कर रहे हो, तो पढ़ते टाइम आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, लिखते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या भाषा से संबंधित आपको कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब ये डिसेबिलिटी होती कौन कौन सी हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो डिसेबिलिटी है हमारी, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है, ये जो होती है वो पढ़ने से संबंधित होती है। जैसे बुक में लिखा है सा, लेकिन बच्चा उसको पढ़ रहा है बाज। ये क्या हुआ, उसको रीडिंग डिसेबिलिटी हुई, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बुक में तो लिखा है सा, लेकिन बच्चा उसको क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, मान लो न्यूक्लियर लिखा है, बुक में न्यूक्लियर लिखा है, लेकिन बच्चा उसको क्या पढ़ रहा है, अनक्लियर पढ़ रहा है। तो वो क्या हुआ, रीडिंग डिसेबिलिटी हुई बच्चे को, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, अब इनको जो है हिंदी में भी यही कहते हैं, डिसग्राफिया, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। तो डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है। राइटिंग से संबंधित कैसे, जैसे बच्चे की आपको या तो राइटिंग समझ में नहीं आएगी या बहुत ही अजीब तरीके से उसने लिखा होगा। जैसे बच्चा जो है बी को क्या वो लिख देगा, बी को वो लिख देगा पी, बी को वो पी लिख रहा है। डी को वो, मान लो अब डी को क्या लिखेगा, वो डी को भी वो पी लिख रहा है। सी को वो उल्टा सी लिख रहा है। तो वो क्या हुआ, उसको राइटिंग डिसऑर्डर हुआ कि वो चीज़ों को उलट फुलट लिख रहा है, या फिर वो उसकी आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या हुआ, डिसग्राफिया हुआ। नेक्स्ट है हमारा डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलिया से आप याद रख सकते हो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन किस में होती है, कैलकुलेशन जो है वो मैथ्स में होती है। तो जिस बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आए, मैथ्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया जो है, डिस्प्रेक्सिया जो प्रॉब्लम है, वो उसमें क्या होता है, आपका दिमाग और आपके जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, एक तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। मान लो सामने से बॉल आ रही है, तो आप देख कहीं रहे हो और आपने हाथ कहीं पे किए हुए हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वो क्या हुआ, डिस्प्रेक्सिया हुआ। मान लो आप बात किसी से कर रहे हो, तो आप जिससे बात कर रहे हो उसको ना देख के साइड में देख रहे हो और बॉल आप उसके साथ रहे हो, तो उसे उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्रेक्सिया कहेंगे, कि उसको डिस्प्रेक्सिया प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है, ये प्रॉब्लम जो होती है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे होती है, मान लो आप बोलना कुछ चाह रहे हो, लेकिन आप उसको जो है बोल नहीं पा रहे हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहना क्या चाहते हो, खुद को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या बताना चाह रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्थेमिया। जो डिस्थेमिया है, ये जो होता है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तनाव से संबंधित होता है। अब स्ट्रेस तो सभी लेते हैं, टेंशन तो सभी को होती है, लेकिन कुछ जो है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेंगे और उनको चीज़ें फिर कुछ भी, कोई भी बात जो है उनको समझ नहीं आएगी, उनको जो फिर मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर वो डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डिस्थेमिया कहते हैं। जो जिनको जो है तनाव से संबंधित प्रॉब्लम हो, उसे हम डिस्थेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है ADHD। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि आप जो है एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, तो
छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो एक जगह तो टिक के बैठते नहीं हैं, वो एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही बड़े बच्चे करेंगे तो उनको जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है ADHD, कि आप जो है एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। और ये जो होते हैं वो अति सक्रिय होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब इनमें जो होगा वो किसी भी काम को वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, उनको समझ नहीं होगी कि क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम होगा वो उसको जल्दी जल्दी करेंगे, या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे या कोई और नुकसान कर देंगे वो। तो ये इसको क्या कहते हैं हम, ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब एक जगह वो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो वो उसका ध्यान कहीं और ही होगा, टीचर 2 मिनट के लिए तो उसका ध्यान बुक में होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अब अपनी हरकतें करने लग पड़ेगा, कुछ और ही पेन के साथ कुछ कर रहा है या और ही काम करने लग पड़ेगा वो। तो ये उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, तो ये जो थी ये आपकी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है कि जो आपको सीखने में बाधा उत्पन्न करे उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है ये जो है वो रीडिंग से संबंधित होती है, पढ़ने में आपको जो बाधा है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। सेकंड है डिसग्राफिया, जो आपको लिखने में बाधा उत्पन्न करे या लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आए उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफ से आप याद रख सकते हैं, ग्राफ से मतलब ग्राफ का किस पे बनाते हैं हम, कॉपी पे बनाते हैं, तो ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित। थर्ड है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया से आप याद रख सकते हैं कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो अगर मैथ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। फोर्थ है हमारी डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया जो है वो आपकी आंखें और आपके मान लो हाथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, आपका ब्रेन और मसल कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है इन दोनों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रेक्सिया कहते हैं। आगे है फिफ्थ जो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो प्रॉब्लम है ये जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, भाषा से संबंधित। सिक्स्थ है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया जो प्रॉब्लम है ये जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, तनाव से संबंधित होती है। और जो सेवन्थ है वो है हमारे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है ये जो है आपका, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, एक चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हो, 2 या 3 मिनट से ऊपर आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये थी आपकी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूनम डज वेल व्हेन स्टडिंग लैंग्वेज बट फेसेस इमेंस difficulties with mathematical calculation despite repeated efforts. पूनम हैज़ द लर्निंग डिसेबिलिटी कॉल्ड। पूनम भाषा का अध्ययन करते समय अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद गणितीय गणना करने में उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पूनम को सीखने की विकलांगता कहलाती है। इससे हमें इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वो लैंग्वेज तो अच्छी ठीक से बोल लेती है, लेकिन उसे अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन जो है उसको जो है मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, वो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से नहीं कर पाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो अगर कैलकुलेशन की बात आएगी, कैलकुलेशन की जब बात आएगी तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, डिसकैलकुलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिसकैलकुलिया। और डिसग्राफिया हमने पढ़ा था, तो ग्राफ जो है वो राइटिंग से संबंधित होता है, तो डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। और जो डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से संबंधित है, दिक्कत है हमारी, प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर जो भी है। और जो डिस्थेमिया जो है ये जो है स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हैंड राइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। हस्तलेखन समस्या को निम्नलिखित में से किस कठिनाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हैंड राइटिंग से संबंधित हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था।
तो जो हैंड राइटिंग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया, सेकंड है डिस्फेजिया, थर्ड है डिस्कैलकुलिया, फोर्थ है डिसग्राफिया। तो हमने पढ़ा था कि अगर राइटिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो किससे रिलेटेड होगी, हमारी डिसग्राफिया से रिलेटेड होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिसग्राफिया। थर्ड क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही और शी सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा जो है देखा और था और परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता है, वो किससे पीड़ित है। तो हमें पूछा गया है कि बच्चा जो है वो सा को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डिसमोर्फेमिया, डिसलेक्सिया, थर्ड है वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर या डिसलेक्सीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, अब रीडिंग से संबंधित है ना, कि उसको क्लियर नहीं है कि सा वाज है या न्यूक्लियर अनक्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा डिसलेक्सिया। रीडिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोटर स्किल इज कॉल्ड। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। तो मोटर स्किल्स मतलब मसल से संबंधित, मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे क्या कहते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया हमारा मसल से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया हमारा कैलकुलेशन से संबंधित है, ये तो नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन की तो बात नहीं हुई है इधर। थर्ड है हमारा डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो एक पर्टिकुलर रीडिंग से ही रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया जो है वो डिस्फेजिया हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसका जो इसने पूछा है कि जो मसल से रिलेटेड जो है उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। मोटर स्किल जो होती हैं वो आपकी मसल से, जिसे आप मसल पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो किस पे नहीं होते हैं, हमारा कौन सी प्रॉब्लम में नहीं हो पाते कंट्रोल, वो है हमारा डिस्प्रेक्सिया। तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो सीखने की विकलांगता क्या है, ये पूछा है हमसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर अवस्था है, सेकंड है परिवर्तनशील अवस्था है, थर्ड कामकाज खराब करने की ज़रूरत नहीं है, और फोर्थ है उचित इनपुट में सुधार नहीं होता। तो सीखने की जो विकलांगता है वो स्थिर अवस्था है, ये तो गलत हो जाएगा, स्थिर नहीं होती है। अगला है एक परिवर्तनशील अवस्था है, वेरिएबल स्टेट है। थर्ड तो हमारा गलत हो जाएगा कि कामकाज खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड है अगर हमें कोई अगर हमें सुधारना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कोई सुधरेगा नहीं। मान लो उसे रीडिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई उस प्रॉब्लम पे काम करे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा, टाइम तो लगेगा लेकिन इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या है, एक वेरिएबल स्टेट है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, एक वेरिएबल स्टेट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डिसऑर्डर टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, भाषा की समझ का एक विकार। अब इसका ऑप्शन है एप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, एस्पेक्सिया और एफेजिया। तो डिसलेक्सिया रीडिंग से संबंधित है और ये तो होगा नहीं, इसमें रीडिंग की तो बात नहीं की हुई है, इसमें जो है लैंग्वेज की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा तो कुछ कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अफेजिया भी नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सॉरी इसका अफेजिया आंसर होगा, और जो एप्रेक्सिया ये आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो अफेजिया होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वो किस में होती है, वो अफेजिया में होती है। अफेजिया डिस्फेजिया एक ही बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। IQ ऑफ 8-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 6 ईयर विल बी, 8 वर्ष के बच्चे जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा। ये हमसे IQ पूछा है, तो आपने IQ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है।
अब हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है जिसकी मानसिक आयु, मेंटल एज को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, मानसिक आयु बोलते हैं। तो मानसिक आयु हमारे पास कितनी दी हुई है, 6 अपॉन जो ये 8 है, ये हमारी क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है, हमारी वास्तविक आयु है, इंटू 100। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब 25 6 ज़ा, उससे पहले हम 2 3 ज़ा 6 और 25 3 ज़ा 75। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा 75। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड काउजिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अक्षमता का कारण बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्चरल वेरिएशन, सांस्कृतिक विविधता। सेकंड है प्री नेटल ड्रग यूज़। थर्ड है एप्टीट्यूड ऑफ टीचर। और फोर्थ है एपैथी शोन बाय टीचर। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ओके, थैंक यू। आप फीडबैक भी दे सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी।